देश के गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार को हरियाणा के पंचकुला दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह पंचकुला में 4 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह दोपहर बाद करीब 3 बजे पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे। वहां पर सहकारिता एवं कृषि से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है जिसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। इसके बाद अमित शाह पुलिस की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में करीब 4:30 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पंचकुला के सेक्टर 1 MDC स्थित अटल पार्क पहुंचेंगे। यहां पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में लगाई गई एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा का भी अनावरण देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अलावा शाम को 6 बजे वीर बाल दिवस के मौके पर पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। अमित शाह के पंचकुला दौरे को लेकर जहां हरियाणा सरकार ने तमाम तैयारी की है, उसके साथ ही हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी अमित शाह के दौरे को लेकर काफी उत्साह है और तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। गांव चूड़ महाजरा में आज गुरु ब्रह्मानंद जी की जयंती के अवसर पर सीएम, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा अनेक मंत्री, विधायक एवं चेयरमैन, इसके साथ साथ विधानसभा स्पीकर हरिंदर कल्याण ने भी शिरकत की, जिसमें गुरु ब्रह्मानंद जी के जयंती के अवसर पर अनेक मांगे मांगी, जिसमें अहल को सप्त शिव का दर्जा देने व अंजन तरी के गुरुकुल को और विकास देने की बातें मांगी गई, जिसमें सीएम साहब ने अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने यह भी कहा कि गांव चूड़ माजरा को गुरु ब्रह्मानंद माजरा कहा जाएगा आज के बाद, और इसके अलावा धांड कुंडरी मार्ग को भी गुरु ब्रह्मानंद मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भी सीएम साहब ने अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उनकी मांगों को स्वीकार किया। इस अवसर पर हरविंदर कल्याण स्पीकर ने 31 लाख रुपए व अनेक मंत्रियों ने भी 21 लाख रुपए का योगदान दिया, जिससे सीएम साहब ने भी करोड़ों रुपए की ग्रांट की देने की घोषणा की। कुंडली से विजय मिरान। फरीदाबाद के सेक्टर 75 स्थित डी मार्ट में अचानक डांस करते समय एक 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत का पूरी घटना का जो वीडियो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक पता चला कि युवक डांस करते समय हार्ट अटैक होने से उसकी मौत हो गई थी। तुरंत जो है वो आसपास के लोग युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में युवक को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान देवकी नंदन के नाम से हुई है, जो कि पिछले 4 साल से डी मार्ट में ही काम कर रहा था और फरीदाबाद में ही किराए के मकान में रहता था। फिलहाल जो है वो पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और परिजनों की जो है वो शिकायत ले ली है और पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि साफ तौर पर सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अचानक जो है वो डांस करते समय जो है वो अचानक नीचे गिर गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। डांस का कार्यक्रम जो है वो डी मार्ट में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जहां पर देर रात जो है वो डांस करते समय युवक की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। अंबाला जगाधरी मार्ग पर शाह में एक निजी बस चालक ने नशे की हालत में 5 वाहनों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में 5 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बता दें कि घटना के समय बस में 10 यात्री सवार थे। बस सवार यात्रियों ने बताया कि बस की रफ्तार तेज थी। 5 वाहनों को टक्कर मारने के बाद बस एक दुकान में जा घुसी। घटना की सूचना मिलते ही शाह पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि चालक नशे की हालत में था। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब 5 मजदूर एक बंद कमरे में ठंड की वजह से अंगीठी लगाकर सो रहे थे। 5 की दम घुटने से मौत हो गई। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक निजी रिजॉर्ट में यह हादसा हुआ, जिसमें 5 मजदूर मारे गए हैं। शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि 5 मजदूरों ने शराब का सेवन कहीं न कहीं किया
और उसके बाद अंगीठी लगा करके कमरे में सो गए और दम घुटने से इस तरह की वारदात हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में पहुंचाया गया है। पांचों मजदूर उत्तर प्रदेश के निवासी थे जो एक रिजॉर्ट में एक ठेकेदार के तहत मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। बदला लेने के लिए दीवानशु जुर्म की दुनिया में उतर गया। अजमेर का रहने वाला दीवानशु जयपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी स्कॉलर का छात्र था। उसका पिता राजस्थान पुलिस में पुलिसकर्मी था और उसके पिता एक ईमानदार पुलिसकर्मी थे। उन्होंने अजमेर के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कराया था। उसके बाद उनका दुर्घटना हो गई और वो काफ़ी गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ऐसे में दीवानशु को लगा कि यह जो दुर्घटना थी ये प्री प्लान थी और ये नशा तस्कर द्वारा ही कराई गई थी। इसी का बदला लेने के लिए दीवानशु ने अपने एक मित्र जो उनके साथ ही एमए का छात्र था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसको अपना दोस्त बनाया और उसको बदला लेने के लिए तैयार किया। दोनों ने मिलकर लोन लिया और लोन के पैसों से ही हथियार खरीदने का इरादा जताया। पता किया कि उत्तर प्रदेश का बंटी हथियार की सप्लाई करता है। दोनों वहां पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में हथियार और दूसरे उपकरण बरामद खरीदते हैं। उसको लेकर वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली से एक कैब को जयपुर के लिए हायर करते हैं। जैसे ही वो बनीपुर चौक के पास नज़दीक पहुंचते हैं तो गाड़ी छीनने का प्रयास करते हैं। जब चालक विरोध करता है तो उसके पैर में गोली मार देते हैं। गोली मारकर कैब को लेकर वो फरार हो जाते हैं। लेकिन मानवता देखिए, घायल जो कैब चालक था उसको हॉस्पिटल के नज़दीक उतार दिया और उसके बाद फ़ोन कर उसका हालचाल भी जाना। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोपहर तक दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के दौरान जब यह जो चीज़ें उगल कर सामने आई तो पता लगा कि उनके पास भारी मात्रा में हथियार थे। पुलिस ने हथियार को बरामद कर लिया और दोनों को अब जुडी शरीफ में भेज दिया है। गोहाना में कोहरे की वजह से रोहतक पानीपत हाईवे पर हुआ हादसा। खानपुर फ्लाईओवर के पास दो ट्रक आपस में टकराए। थोड़ी सी आगे एक पिकअप भी पलटी। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें, उत्तरी भारत में लगातार कोहरे का प्रकोप जारी है और वहीं दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर में भी ठंड और तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले कई दिन से लगातार जो है कोहरा, भीषण कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते आम जनजीवन जो है काफी प्रभावित हो रहा है। आज सुबह कोहरे की वजह से गोहाना पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर गांव जो खानपुर फ्लाईओवर है उसके पास जो है दो ट्रक आपस में टकरा गए और उसके कुछ ही दूरी पर जो है एक पिकअप गाड़ी भी पलट गई। हालांकि इन दोनों हादसों में एक ट्रक के ड्राइवर और पिकअप के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में जो है उपचार के लिए दाखिल करवाया गया है। इस पूरे इन हादसों में जो है कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और जो आसपास के लोग हैं, लोग मौके पे पहुंच गए थे। क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को हटाने का काम किया गया ताकि कोई और हादसा ना हो सके। आपको बता दें, आने वाले दिनों में लगातार ठंड और कोहरा और देखने को मिल सकता है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि कोहरे के चलते जो है जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और अपनी गाड़ियों को जो है धीमी गति में लाइटें जलाकर चलाएं ताकि हादसों में कमी देखी जा सके। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। सोनीपत आबकारी विभाग और क्राइम ब्रांच 1 की टीम ने शराब तस्करी का एक ऐसा भंडाफोड़ किया जहां चावल से भरे ट्रक के नीचे 1090 शराब की पेटियां रखकर बिहार लेकर जाई जा रही थी और मुरथल थाना के आसपास क्राइम ब्रांच 1 और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक दीपक निवासी गांव खेवड़ा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ड्राइवर से गहनता से पूछताछ कर रही है और फिलहाल बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से जो है इस तरीके से शराब तस्करी जो है पंजाब से बिहार के लिए की जा रही थी।
सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।